Good morning, my dear student. How are you? Welcome on my channel. Today we'll start textbook problem number 8. Already we have seen 5th, 6th, 7th. Now we'll move to the 8. So let's see. Seema purchased the goods from the Rama on credit 1st August 2019. See here, they have given date. That means here you need to record the date. कभी कभी डेट देते हैं, अगर डेट दिया है तो डेट वाइज लिखो, नहीं दिया होगा तो जस्ट मेक अ रैंकिंग 1 2 3 4. ओके, सो हियर दे हैव गिवन डेट 1 अगस्त 19 को उन्होंने क्या किया है, परचेज किया है 37,000. Seema accept the bill for 2 months drawn by the Roma for the same amount on the same day. Roma discounted the bill with the bank 36,200. Very good. Directly here they have given amount. So again no need to calculate discount amount. Directly amount ही दी on a 3rd August. On due date bill dishonor. Of course अभी तक आपने देखा होगा फर्स्ट बिल डिसऑनर ही होता है. एंड नोटिंग चार्जेस 160 पेड बाय द बैंक. ऑफ कोर्स ये अगर नहीं दिया होता तो भी हमें पता है कि नोटिंग चार्जेस फॉर अ टाइम बीइंग पेड बाय द बिल होल्डर. यहाँ पे बिल किसने होल्ड करके रखा था, बैंक ने. तो फिलहाल यहाँ पे नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, बैंक. लेकिन अल्टीमेटली जब बाद में हम न्यू बिल ड्रॉ करोगे तो ये 160 बिल, ये 160 जो रुपीज है वो ड्रॉवी को ही क्या करना है, पे करना है. तो ये नोटिंग चार्जेस मैंने एक स्पेशल खास एक वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि नोटिंग चार्जेस क्या होता है, कब पे करना होता है, किसके पास पे करना होता है और अल्टीमेटली इसे कौन पे करता है. ठीक है, सो सब वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा. देन विल कंटिन्यू. सीमा पे 19,000. Now this is a part payment and noting charges immediately. See here, so don't forget to add here noting charges. तो immediately यहाँ पे प्लस करके रखो तो आपको भी याद आता है कि यहाँ पे प्लस किया है मतलब कुछ तो ऐड करना है. क्या ऐड करना है, नोटिंग चार्जेस. हाउ मच नोटिंग चार्जेस, 160. तो पार्ट पेमेंट कितना होगा हमारा, 19,000 प्लस 160. ओके, न्यू बिल ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. वेरी गुड, यहाँ पे भी इंटरेस्ट डायरेक्ट रेडीमेड अमाउंट दी है 650 एंड ड्रॉ किया है न्यू बिल फॉर 2 months विच इज एक्सेप्टेड बाय सीमा. द बिल इज रिटायर. सो अगर आपको याद रहेगा तो रिटायर मतलब क्या, द बिल गेट ऑनर बिफोर ड्यू डेट, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट. जो ड्यू डेट पे होता है उसे कहते हैं हॉनर्ड, जो ड्यू डेट पे नहीं होता है उसे कहते हैं डिसऑनर, लेकिन जो ड्यू डेट के पहले पेमेंट करता है उसे कहते हैं रिटायर्ड. सो हियर बिल गेट रिटायर. तो मैंने और एक आपको बात बताई थी, जब भी रिटायर की एंट्री करनी है तो आर फॉर रिटायर, आर फॉर रिबेट. ठीक है, तो ये एंट्री में रिबेट भी एक वर्ड आएगा. डन. सो शैल वी स्टार्ट. क्या कहा है ध्यान से सुनो. गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीमा. हमें किसके में जर्नल एंट्री करनी है, सीमा. एंड सीमा कौन है, सी सीमा परचेज द गुड्स मतलब सीमा बायर है, मतलब यहाँ पे सीमा ड्रॉवी है. तो हमें करनी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी और ओपन क्या करना है, सीमाज अकाउंट. अब सीमा का नाम किस में होगा, कौन से जर्नल एंट्री में होगा, रोमा. तो हमें यहाँ पे रोमा का भी जर्नल एंट्री पास करनी है. अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो सीमा अकाउंट ओपन तो वो भी चलेगा, लेकिन मार्क्स हमें यहाँ पे किसे है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंड हियर ड्रॉवर अकाउंट. ओके, ये पहला ही मैंने 6th नंबर प्रॉब्लम आप देखो सेम है, ऐसे ही दिया है. तो पहले हम इजीली ड्रॉवर के बुक में एंट्री करेंगे. ड्रॉवर कौन है, रोमा. तो रफ में हम रोमा की एंट्री करेंगे. ठीक है, रफ में क्यों, बिकॉज वहां पे मार्क्स नहीं है, रोमा को नहीं है मार्क्स. सी दिस इज आवर स्टोरी. तो कहीं पे ये वर्किंग नोट में पेंसिल से लिखो कि क्या क्या हुआ है. सो हमें इमीडिएटली सामने पिक्चर आता है कि हमें कौन कौन सी एंट्री पास करनी है, सेल्स की, ड्रॉ की, डिस्काउंटेड की, ये दोनों मिला के एक, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, न्यू बिल एंड फाइनली गेट रिटायर. तो ये हमको पिक्चर एक हमारे आंखों के सामने आते हैं कि इतनी एंट्री हमें पास करनी है. ओके, सो विल बिगिन इन द बुक्स ऑफ रोमा. ये रामा गलती से हो चुका है, रोमा नाम है. ओके, ड्रॉ. डन. सो पहले रोमा की बुक में एंट्री करते, रोमा इज द
ड्रॉवर सेल किया है, सीमा ने परचेज किया है मतलब रोमा ने सेल किया है. सो फर्स्ट एंट्री, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स इज 37,000. अब यहाँ पे मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ आपको क्योंकि ऑलरेडी आपको सब पता है. देन बिल ड्रॉ किया है, देन बिल डिस्काउंटेड किया है. आपको चेक करना है, बिल तो 37,000 का था लेकिन कैश तो 36,200 मिली सी. एवरीथिंग इज गिवन, डेट इज गिवन, सो डेट भी बराबर से रखो. ठीक है, लिखो बराबर से. सो डिस्काउंट कितना है, इट कम्स 800. चेक करना है, डिस्काउंट की एंट्री है दैट मीन्स डिस्काउंट का नाम होना जरूरी है. बिल ड्रॉ की एंट्री है मतलब बिल रिसीवेबल का नाम होना जरूरी है. सेल्स किया है हमने तो सेल्स का नाम आना जरूरी है. तो ये छोटी छोटी ट्रिक आप याद रखिए तो फटाक से आपका चेकिंग भी हो जाएगा साइमल्टेनियसली. देन नेक्स्ट, ऑन ड्यू डेट बिल गेट डिसऑनर. हमारी स्टोरी तो रेडी है. डिसऑनर की एंट्री करो, ड्रॉवी. ठीक है, डी फोर ही आपको अब याद हुआ होगा. जब भी डिसऑनर की एंट्री आती है तो डी4 फॉर्मूला याद रखो. ठीक है, डिसऑनर होगा तो ड्रॉवर के बुक में डेबिट में ड्रॉवी का नाम आएगा. ओके. टू, हु इज द गिवर, किसके पास बिल था, बैंक के पास था तो बैंक तो वापस करेगी डिसऑनर होने के बाद. सो बैंक इज द गिवर. And here pay check noting charges is given. Yes, so compulsory we have to add here noting charges because for a time being holder of the bill pay the noting charges. So who is the giver here, bank paid. So bank is the giver, so noting charges compulsory यहाँ पे हमें add करना है. Okay. Next, cancellation is the one entry. Then part payment, how much they have done part payment, 19,000 plus नोटिंग चार्जेस. सो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस ऐड करना है और इमीडिएटली पे करना है. ओ यहाँ पे बैंक ने पे किया था बट इट्स टाइम टू पे बाय द ड्रॉवी. सो यहाँ पे किया उसने 19,000 प्लस 160. आफ्टर दैट इंटरेस्ट एंट्री. सी हियर, इंटरेस्ट की एंट्री है तो इंटरेस्ट का नाम आना जरूरी है. इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट. सो फॉर रोमा इंटरेस्ट इज अ इनकम, सो विल राइट क्रेडिट से. ओके, यहाँ पे पार्ट पेमेंट है, पेमेंट मतलब कैश तो कैश का नाम आना जरूरी है. तो ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखिए. अब 650, फाइनली वी ड्रॉ द बिल. सी बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट. न्यू बिल है तो न्यू बिल का नाम आना जरूरी है. अब न्यू बिल कितने का बनेगा, रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, गॉट इट. देखो ध्यान से देखो, पार्ट पेमेंट में नोटिंग चार्जेस ऐड करना है और न्यू बिल में इंटरेस्ट ऐड करना है. समटाइम दे विल गिव रिवर्स. कभी कभी ऐसे देगी कि पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट पे करो और न्यू बिल में नोटिंग चार्जेस करो. तो ध्यान से पढ़ना है और देखना है हमें क्या किस में ऐड करना है. ओके, सो न्यू बिल ड्रॉ, फाइनली बिल गेट रिटायर, आर फॉर रिबेट, आर फॉर रिटायर. सो कैश कम्स इन, रिबेट मिला हमें 300. एवरीथिंग इज गिवन. सी क्लियर कर दिया है कि रिबेट मिला है 300 मतलब रिबेट मतलब डिस्काउंट. सो कैश कितनी, 18,350. यहाँ पे हमें नाम नहीं लिखना है ड्रॉवी का क्योंकि बिल पैसे मिल चुके हैं. ठीक है, हॉनर्ड हुआ है. हॉनर्ड की एंट्री में, रिबेट की एंट्री में हमें यहाँ पे ड्रॉवी का नाम नहीं लिखना है, हाथ छोड़ देना है हमें, पैसे मिल चुके हैं. ओके. ठीक है, so this is done. Now we'll go to the in the books of drawing. Now what we have to do, you have to pass only reverse entry. देखो यहाँ पे सेल्स दिया है तो ये तो बायर है तो यहाँ पे परचेस होगा. सो परचेस अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट 37. प्लीज मेक करेक्शन, ये सब पे मैंने रामा ही लिखा है. ठीक है, सो रोमा. देन रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. सी हियर, यहाँ पे बिल रिसीवेबल है, यहाँ पे बिल्स पेबल है. बिल रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट है बिकॉज यहाँ पे कम्स इन. यहाँ पे सिग्नेचर करके रामा के पास, रोमा के पास आया था. यहाँ पे गोज आउट, इन्होंने वापस दिया. ओके. नेक्स्ट वन इज हियर नो एंट्री. मैंने पहले भी कहा है डिस्काउंटेड, एंडोर्स, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल्कुल यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है. नेक्स्ट वन. ओके, नाउ पे अटेंशन हियर. जब भी डिसऑनर होगा तो जो भी ड्रॉ, देखो बिल हमने ड्रॉ किया है ना उसको रिवर्स करना है. ये बिल ड्रॉ है तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में हमें सिर्फ ये एंट्री जो ड्रॉ की एंट्री उसको रिवर्स करना होता है डिसऑनर के वक्त. सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रामा. बट व्हाट इज दिस, noting charges. So here we are supposed to write separate
एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस पेड बाय द whom, पेड बाय द ड्रॉविंग। तो ये तो पे कर रहा है एक्चुअल में, तो उसे बताना तो होगा नोटिंग चार्जेस इज ए नॉमिनल अकाउंट, सो दिस इज एक्सपेंसेस फॉर सीमा, so she has to keep record of this noting charges। ओके, सो कंपल्सरी यहाँ पे सिर्फ हमने ऐड किया है, देखो नोटिंग चार्जेस का यहाँ पे कहीं हमने जिक्र नहीं किया, कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि नोटिंग चार्जेस, सिर्फ ऐड किया है हमने, बट यहाँ पे हमें सिर्फ ऐड नहीं करना है, यहाँ पे हमें सेपरेटली एंट्री बतानी है, बिकॉज अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस बेयर बाय ड्रॉविंग, so here we have to show the record, we have to keep the record। ओके, इतनी ये बात एक याद रखिए आप। नाउ नेक्स्ट, part payment opposite cash here comes in, so debit, but here cash goes out, so credit। Interest, here interest is a income for the Roma, but here expenses for the Seema, so debit आएगा। See, just we have to do opposite, all opposite, so bills payable, done। how much bill, अमाउंट तो सेम ही होगी 18650, एंड फाइनली गेट रिटायर, सो रिवर्स एंट्री, यहाँ पे कैश डेबिट है बिकॉज कम सीन है, यहाँ पे गोज आउट इसने पे किया है, सो क्रेडिट होगा हियर, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। गो स्लोली स्लोली, वीडियो पॉज कीजिए, फिर एक बार देखिए एंट्री क्या की है इन द बुक्स ऑफ, पहले ड्रॉवर की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, एक बार ड्रॉवर की तो आपको इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी बहुत इजी जाती है, सिर्फ यही एक थोड़ा सा हमें पॉइंट याद रखना होता है, बाकी तो सब सिमिलर है, सिर्फ हमने डेबिट क्रेडिट ऑपोजिट किया है, और वो क्यों किया है, बाय रूल वाइज कैश हियर कम्स इन, ठीक है, रोमा ने यहाँ पे रिसीव्ड किया था इसलिए यहाँ पे डेबिट आया, बट यहाँ पे सीमा ने पे किया है, सो गोज आउट, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट किया है। यहाँ पे इंटरेस्ट ये जो 650 मिलेगा ये रोमा के लिए इनकम है, सो इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सो इनकम क्रेडिट में लिखते हैं, बट यही इंटरेस्ट 650 यहाँ पे सीमा को पे करना है, तो उसके लिए बेचारी के लिए तो एक्सपेंसेस है, तो डेबिट होगा, ठीक है। यहाँ पे बिल रिसीवेबल कम्स इन, फिर से नया बिल उसने साइन करके रोमा ने अपने पास रखा, तो रोमा के पास फिर से न्यू बिल आया, यहाँ पे सीमा ने सिग्नेचर करके दे दिया गिवर, सो गोज आउट, तो यहाँ पे क्रेडिट आया, डन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, स्लोली स्लोली जाओ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने जो जो छोटी छोटी ट्रिक बताई अगर आप याद करोगे तो बहुत ही आसान होगा, ओके। सो फाइनली डन। अब हमें बोला है, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ो, हमें बोला है ओपन सीमा अकाउंट, सीमा का नाम किसके अकाउंट में होगा, रोमा के, तो रोमा की जर्नल एंट्री देखो यहाँ पे है रोमा की जर्नल एंट्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ लेजर को, सॉरी जर्नल एंट्री को ट्रांसफर करना है लेजर, सो लेजर एंड जर्नल एंट्री आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो लेट्स स्टार्ट। अब इन सीमा है तो सीमा का नाम तो यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज सीमा का ही अकाउंट है, सीमा के अकाउंट में सीमा का नाम नहीं आएगा, सो सी सेल्स क्रेडिट, so we'll write here debit, here debit, so we'll go here credit, यहाँ पे तो सीमा का नाम है ही नहीं, सो देखना ही नहीं है, here टू बैंक, यहाँ पे किधर दिया है क्रेडिट, तो इट विल गो डेबिट, सी डेट भी डालनी है आपको, डेट आपको यहाँ पे अक्टूबर कैसी आई ये सब आप देखो, ये मैंने सब पढ़ाया है आपको, जितने भी मंथ्स का बिल होगा ऐड करो, 3 days ऐड करो, देन इट कम्स, ओके। देन हियर डेबिट, so while going to ledger it will go credit, here credit है तो यहाँ पे कहा जाएगा डेबिट में, यहाँ पे डेबिट है सो इट विल गो क्रेडिट, हियर सीमा का नाम ही नहीं है तो नहीं देखना है, जहाँ पे सीमा का नाम नहीं है इग्नोर, हमें सिर्फ सीमा अकाउंट ओपन करना है, तो सीमा अकाउंट कब ओपन करेगी, जहाँ पे सीमा का नाम होगा, ठीक है। सो वही एंट्री हमें यहाँ पे ट्रांसफर करनी है जहाँ पे सीमा का नाम है, सी, ओके।
एंड फाइनली इट शुड गेट टैली। देखो टैली हुआ है क्या? टैली नहीं अगर होता है तो कुछ तो गड़बड़ है। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। नहीं आया है तो इसके पहले का वीडियो भी एक बार देख लीजिए। यहीं पे थोड़े बच्चे स्टक हो जाते हैं, लेकिन डोंट वरी, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। अभी भी हमारे पास कुछ मंथ्स बाकी है। जुलाई हाफ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यूजुअली मार्च में होती है एग्जाम। अब देखते हैं अब क्या होता है। अभी भी हमारे पास 8 to 9 मंथ्स है। सो गो स्लोली, कोई भी बात का टेंशन नहीं लेना है। अकाउंट इज वेरी इजी, थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग होना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करना ज़रूरी है। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिले कि हाँ, मैम ने वीडियो अपलोड किया है। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।